क्वेश्चन नंबर 1, इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर, आपको ये नंबर दिया गया है और के दिया गया है और उसका एलसीएम ये दिया गया है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल। आपको के की वैल्यू पॉसिबल पूछा गया है। देखो आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्या दिया है 1728, ठीक है, और आपको के की वैल्यू पॉसिबल पूछा गया है और एलसीएम क्या क्या दिया है, क्या दिया है आपको एलसीएम बोलो 5184। चलो इसको पट से 9 से डिवाइड करेगा क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूँ 9 को कैसे लिखे हम 3 का स्क्वायर, पट से करो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं फैक्टर निकाल रहे हैं। 9 कितने टाइम आएगा 5 टाइम, रिमाइंडर 6, नंबर क्या देगा 68, कितने टाइम जाएगा 9, बोलो 9 7 जा 63, रिमाइंडर 5 और ये 6 टाइम गया, ठीक है। हम आगे और कर रहे हैं इसको 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख दिए, बोलो ये अभी भी 9 से डिवाइड है तो हम भी लिख देंगे 3 का स्क्वायर, कितने टाइम जाएगा बोलो 9 से डिवाइड करो, 9 6 टाइम, रिमाइंडर 3 और ये 4। 64 क्या होता है, ध्यान देना इधर 2 द पावर 6 होता है, ये आपको मालूम चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ 64 की जगह 2 द पावर 6। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हुआ 3 टू द पावर 4 इंटू 2 द पावर 6। मैं इतना चीज़ नहीं क्या रफ कर रहा हूँ, क्या, क्योंकि मुझे इसी का यूज़ करना है। अभी हमने निकाले 3 टू द पावर 4 इंटू 2 द पावर 6, ये याद रखना, ठीक है। हम आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। आपको ये क्वेश्चन दिया गया, चलो इसके फैक्टर निकालो, बोलो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 से डिवाइड होता है नंबर, तो पट से करो 9 कितने टाइम जाएगा 9 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 8 9 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से है क्या नहीं है, ये 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर इंटू, बोलो 3 से डिवाइड किए तो कितने टाइम जाएगा बोलो 6 टाइम, रिमाइंडर 1 4 टाइम। अरे हैया ना, चलो यहाँ पे क्या है 3 का, हम दोनों इनको मिला दिए तो क्या बन जाएगा 3 का पावर 3, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 टू द पावर 3 इंटू 6, ये क्या होता है 2 टू द पावर 6 होता है। क्लियर है क्या नहीं इतना बताओ। अरे ठीक है, मैं इतनी चीज़ रफ कर रहा हूँ और मेन वाली चीज़ लिख रहा हूँ बस। अरे ठीक है, अब ध्यान देना हम क्या करते हैं, हमको देखो हमारे पास में क्या है एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, हमको के की वैल्यू निकालना है। तो हम एलसीएम लिखने के लिए क्या क्या करते हो जल्दी बताओ, मैं यहाँ पे के की वैल्यू लिख रहा हूँ। क्या हमको एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं बड़ा पावर लेते हैं, तो इसमें बड़ा पावर कौन सा है, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो इसमें तो 3 टू द पावर 4 आएगा इच, और यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 6, तो ये 2 टू द पावर 6। अब दूसरे नंबर में क्या होगा, ध्यान देना इधर, यहाँ पे भी 3 टू द पावर 4 दिया है, यहाँ पे भी दिया है 3 का क्यूब, के लेके नहीं है, बड़ा नंबर तो आना ही चाहिए लेकिन इसमें नहीं है फर्स्ट नंबर में, तो इसका मतलब के में मैं के की वैल्यू लिख रहा हूँ 3 टू द पावर 4 तो होगा ही, और साथ ही साथ में क्या होगा 2 टू द पावर 0, ये पहला है। हर नंबर में 1 होता है कि नहीं होता है। दूसरा नंबर क्या बनेगा 3 टू द पावर 4 होना जरूरी है, तब जाके एलसीएम में यहाँ पे बैठा है। आप 2 बोल दिए, 2 के पावर में 1, ठीक है, पावर 4 में 2 का स्क्वायर, मैं इधर साइड लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, मैं इतना रफ कर रहा हूँ ध्यान देना। 3 टू द पावर 4 का 2 का क्यूब, 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, ये हो सकता है 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5, और एक और आएगा 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6। इतने पॉसिबल नंबर है। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन 7। देखो ये क्वेश्चन मानता हूँ बहुत लेंदी था, आपको आना चाहिए ये, ठीक है। अगर डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं अभी सेकेंड क्वेश्चन में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट। देखो सम ऑफ डिजिट सुनते बराबर आपके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड में आना चाहिए एक तो 3 का रूल, 3 का रूल या तो 9 का रूल। कभी भी याद रखना पहले 9 का रूल लगाना, ठीक है क्या नहीं, और नंबर 9 का मल्टीपल ढूंढना। आपको लिस्ट नंबर पूछा गया, छोटा नंबर पूछा गया, विच वेन डिवाइडेड कितना 15, इसमें 3 है लेकिन हम तो मैंने बोला 9 को ढूंढो करके, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए 8। तो आपका जो भी ये नंबर होगा, जो भी होगा, आपको डिजिट सम ही निकालने का है ना, तो उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 8, ये है आपका कीवर्ड, ठीक है। तो देखो ये दे रहा है 8, ये आपका आंसर हो सकता, ये दे रहा है 7, ये नहीं होगा, ये 6 दे रहा है, ये भी कट गया ऑप्शन, ये तो 9 दे रहा है,
तो बस आपका यही आंसर है, ठीक है। इसी को बोला जाता है 9 का पावर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट। देखो 9 का मल्टीपल, ये मिल गया 9 का मल्टीपल, रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, आपको वही तो पूछा है, तो जो भी ऑप्शन में आपके 7 देंगे वही आपका आंसर है, ठीक है कि नहीं है। चलो इसका कितना हुआ 9 हो गया, आंसर कट गया, देखो ना यहाँ पे दिया है ना 7, शेष पर 7 बचता है, क्लियर है क्या नहीं है। ये हो सकता है आपका आंसर, ये तो 9 नीचे है और ये भी 9 है, तो आपका आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। बस आपको इतना ही करना था, सिर्फ 9 का मल्टीपल ढूंढो, ठीक है। सम ऑफ डिजिट, 9 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, हम 9 को काउंट नहीं करते, कुछ भी कर लीजिए, डिजिट सम तो पढ़े ही ना आपने। चलो आगे बढ़ते। सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, सेम चीज है, ढूंढो 9 का मल्टीपल, ये है 9 का मल्टीपल, 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है 9। देखो जो भी ऑप्शन आपको 9 देगा वही आपका आंसर है, ठीक है क्या नहीं है। ये कितना दे रहा है 2, ये दे रहा है 9, आंसर ये 8 और ये 1, क्योंकि हम 9 को गिनते नहीं। अरे ठीक है क्या नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ऐसे वाले एग्जाम कितने बार पूछा गया है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सम ऑफ डिजिट, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, लिस्ट नंबर पूछा गया है व्हेन डिवाइडेड, ये मिल गया 18, रिमाइंडर क्या है 8 है। देखो ऑप्शन में 8 कौन दे रहा है, वही आपका आंसर है। ये 6 दे रहा है, ये 8 दे रहा है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। आपको एग्जाम में यही करना पड़ेगा। अरे क्लियर है क्या नहीं है, समझ रहे हो क्या, नहीं तो आपको इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या नहीं है, यानी कि 15 का 15, 18 और ये 42, इनका लो एलसीएम, फिर करो किससे मल्टीप्लाई बोला गया 13 से मल्टीप्लाई करो, फिर 8 जोड़ो, फिर जो भी नंबर आएगा उसका डिजिट सम पूछा गया है। अरे समझ रहे हो क्या, आपको ये करना आना चाहिए। देखो ना आखिरी में 9 का मल्टीपल है क्या नहीं है, यहाँ पे तो पूरा 0 बनेगा, सिर्फ यही तो बचेगा नंबर में 8, क्लियर है क्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, मेजर दे स्टेप 72 और 84, ठीक है, मिनिमम। देखो बात किसी चालू है, एलसीएम की बात चालू है। क्या बात चालू है, यहाँ पे आपको क्या में दिया है, ध्यान देना, इधर आपको एलसीएम पूछा गया है, दोनों चीज में सेंटीमीटर है कि नहीं है, तो ऑप्शन को भी करो। तो 1 सेंटीमीटर बनाने के 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 630, ये हुआ, ये 270, ये 5354 ऑप्शन हो गया और ये 504 हो गया। मैंने सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा कहने का मतलब मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया सबको। अरे हैया ना, क्लियर है क्या नहीं है। बताओ 72 में क्या क्या रहता है, 72 का मतलब क्या हुआ, वो नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी। 9 का रूल देखो, चेक करो पट से, ये 9 से डिविजिबल है, ये भी है क्या, ये है क्या, ये ऑप्शन कट गया आपका, 9 से डिवाइड नहीं होता, ये भी होता है, ठीक है क्या नहीं है। आगे देखो 8 का रूल चेक करो, करे 8 का रूल चेक, बोलो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये भी 8 से डिविजिबल है, एक ही ऑप्शन बच गया, यही आपका आंसर। और आप देख सकते हो 84 का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या छुपा हुआ है 7 × 4, 7 छुपा है कि नहीं, 7 का मल्टीपल, आप 7 का ये जो अपन ने आंसर निकाला ये भी 7 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है क्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेटेस्ट नंबर, ये ऑप्शन में आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिए 4 डिजिट के, ठीक है, 4 डिजिट के, और बोला गया डिवाइड होते हैं वो एग्जैक्टली किससे, 24 से। सबसे पहले मुझे बताओ 24 का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 24, तो आप बोलोगे सर ये 8 × 3 है। हाँ, सबसे पहले 3 का रूल लगा दे, क्या सम ऑफ डिजिट 3 से गिनते नहीं, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी है, अरे ये भी है और ये भी है, अरे क्लियर है क्या नहीं है। चलो 8 का रूल लगा दे क्या, फिर बाद में आगे के नंबर देखेंगे, ठीक है, मैं इतना रफ कर देता हूँ। ये 8 का डिविजिबल नहीं है, क्या होता है रूल, लास्ट 3 डिजिट चेक कर लीजिए, ये है क्या, ये भी नहीं है 8 से डिविजिबल, ये है ऑप्शन में 8 से डिविजिबल, क्या ये है, ये भी 8 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे नंबर क्या दिख रहा है आपको 36 में क्या छुपा रहता है, बोलो 9 × 4, 8 का रूल चेक कर लिया हमने, 3 का किया था, अभी हमको 9 का करना चाहिए, हमेशा 9 को पहले प्रेफरेंस देने का, ठीक है। देखो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, बस आपका आंसर यही हो गया, ठीक है, कौन था, सी ऑप्शन। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट के नंबर दिया है आपको और कहा गया परफेक्टली डिविजिबल बाय 8 का रूल लगाओ सबसे पहले, बात की बात देखेंगे। ये 8 से डिविजिबल नहीं है, अरे ठीक है,
ये भी ऑप्शन 8 से डिविजिबल नहीं है ना, ये है, बस एक ही ऑप्शन है आपका जो 8 के टेबल में आता है। ठीक है क्या नहीं है? अगर आपको 8 का रूल बताना है तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो कंडीशन क्या होती है, 1 2 3। अगर आपको यहाँ पे इवन नंबर मिला 100 पेज पे तो हम सिंपल सा देखेंगे ये जो लास्ट के 2 नंबर है वो 8 से डिवाइड होते हैं क्या नहीं होते हैं, क्या 8 के टेबल में आते हैं क्या नहीं आते हैं। अगर ऑड नंबर मिला आपको 100 पेज पे तो हमने क्या लास्ट में क्या करते हैं, एक तो 4 जोड़ो या तो माइनस करो, और जो भी आंसर बना आपका क्या वो देखेंगे डिविजल बाय 8 है क्या नहीं है। देखो इधर ऑड नंबर था ये, 4 जोड़ो 64 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ 8 के टेबल में आता है। ऑड दिया है 4 जोड़ो 44 नहीं आता 8 के टेबल में। 9 ऑड दिया है 4 जोड़ो 84 हो गया, नहीं आता। 50 तो देखो ये 4 से नहीं तो 8 से क्या होगा, इसलिए मैंने पहले ही काट दिया। क्लियर है क्या नहीं है? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 4 बेस रिंग फिक्स टाइम। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक बेल लेके 6 8 10 12 सेकंड के बाद बजती है, आफ्टर कितने मिनट का रो एक साथ बजेंगी, आपको यही पूछा गया है। तो आपको पूछा गया है एलसीएम निकालने के लिए। चलो देखो इधर एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं पहले आपके लिए लिख लेता हूँ 6 8 10 और 12। ध्यान देना ये 2 का मल्टीपल है लेकिन 8 है क्या नहीं है, तो यहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट नंबर क्या हुआ 8, तो यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 है ना, 2 को भूल जाओ 5 बच गया, और यहाँ पे 3, बस 3 यहाँ पे ये तुम्हारा नहीं क्या एलसीएम कितना हुआ 8 5 40 40। हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 40 यानी 120 सेकेंड का मतलब क्या हुआ 2 मिनट, क्या हुआ 2 मिनट। डी ऑप्शन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम में ऐसी सॉल्व करना है विदाउट पेन। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दिया है, चलो चलो क्या बोला 15 21 और 30। देखो 15 में क्या है 3 का मल्टीपल है क्या नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15। पहले मैं 15 का रूल लगा रहा हूँ 5 × 3। 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में क्या चाहिए 0 या 5, सभी ऑप्शन में है तो बात खत्म हो गई इसकी। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, 3 से गिनते नहीं, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल ये भी ऑप्शन नहीं है, क्या ये है क्या, हाँ ये है, ये 3 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है बोलो 21 में क्या है 7 × 3। 3 का रूल तो हमने चेक किया, 7 का रूल हमको चेक करना चाहिए, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, नहीं है। चलो इसको चेक कर ले, 7 से क्या दिया था 9 8 7 0, ये इसका डबल करो कितना हो 14, चलो माइनस करो जल्दी करो, ये हुआ 84 है क्या नहीं 7 से डिविजिबल, ये ऑप्शन नहीं था 7 से, क्यों 9 8 4 0 को भूल जाओ, डबल कीजिए 8 क्या आता है 90 तो नहीं आता 7 के टेबल में, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ABC स्टार्टिंग मूवमेंट टू, ठीक है ये पॉइंट दिया है, देयर स्टेप भी क्या इतने स्टेप, ये मल्टीप्लिकेशन दिया है और क्या पूछा मिनिमम डिस्टेंस ओवर ईच अदर। ठीक है, देखो आपको क्या पूछा गया, सिंपल सा एलसीएम पूछा गया है, ठीक है क्या नहीं है, और आपको काय में दिया है मीटर में दिया है। तो एक काम करो ना, इन सबको नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले। 1560 1406 1458 1344, ये मैंने पूरे ऑप्शन का में लिख दिया एलसीएम, क्योंकि आपको यहाँ पे सेंटीमीटर 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 में दिया है, और हमको क्या पूछा गया एलसीएम। मुझे बताओ एलसीएम को कौन डिवाइड कर सकता है, बोलो गिवन नंबर, अरे यही तो रूल है। 42 में क्या है 7 है क्या नहीं है, चलो पहले इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये क्या है 56 का मतलब क्या हुआ बोलो, ये गिवन नंबर है क्या नहीं है, 56 का मतलब क्या हुआ बोलो 7 × 8, 8 का रूल लगाओ सबसे पहले, ये 8 से डिविजिबल है, हाँ है, क्या ये है नहीं है 8 से डिविजिबल। चलो 4 जोड़ो, 56 आता है नहीं, इवन आया है कि नहीं आया, कट गया ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये इसमें 3 है क्या नहीं है 42 में, सम ऑफ डिजिट लगा देंगे हम, 42 में 3 है ना, ये 3 से डिविजिबल है क्या, ये है क्या, ये भी है। चलो अभी 7 का रूल लगा देते हैं, 156 है, इसको 12 कर दिया तो क्या बन गया 3, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर होगा 7 से डिविजिबल। अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है, मैं तरफ कर रहा हूँ 1 3 4 4 डबल किए, 7 का रूल है ये, और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है 1 26 6 किए, बोलो 0 आ गया है, 7 के टेबल में 0 आता है ना, देखो ना 7 × 0 क्या होता है 0 ही होता है ना, तो ये भी आपका 7 से डिविजिबल है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, इतना बताओ। चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 13, ध्यान देना इधर, एक तो आप टिप्पणी रूल लगा सकते हो या तो पैटर्न लगा सकते हो। मैंने एक नंबर को लिखा ABC या ABC, ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है ABC × 1001, इसी का मतलब क्या हुआ ABC
इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है क्या नहीं है। तो आपको इस फॉर्म में नहीं क्या, देखो कौन सा नंबर दिया है, ये देखो 14982 नहीं दिख रहा है, फॉर्म ही नहीं दिख रहा है ना। 15004 ये भी नहीं है, ये वाला ये भी नहीं है 149, तो ये डी ऑप्शन दिख रहा है। देखो कैसा दिख रहा है आपको बता देता हूँ, 15015। मैंने ABC इसको माना हूँ तो इसके आगे 0 लगा दे तो ये भी तो ABC बना, तो आपका आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन, ठीक है क्या नहीं है। इसके रूल देखना है तो डिविजिबल रूल अभी भी देख सकते हो, मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। फिर से क्या आ गया, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया 11 13 7 का, क्लियर है क्या नहीं है। देखो वही पैटर्न, कौन सा पैटर्न देखना है तुमको, ABC यानी 3 डिजिट का नंबर फिर रिपीट लिखे क्या, ठीक है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि इसी का मतलब ABC तो होता ही क्या है 1001 होता है, 1001 का मतलब क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है क्या नहीं है, इसलिए हम ये पैटर्न देख रहे हैं। 624 नहीं है ये पैटर्न, 624 मिल गया आपको ये पैटर्न, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप है क्या नहीं है, लगाओ पैटर्न। अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ डायरेक्ट देखो 259270 कट गया, 2592 कट गया, 259248 ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा है, देखो क्या दिया है 259, फिर से 259 लिखा है, ये ABC, क्लियर है क्या नहीं है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, लेट x द 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 1 ईच केस। x चलो छोटा, इन दोनों के बीच में है नंबर, अरे भैया ना जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा, अपने को इनका डिजिट सम पूछा गया है। अरे क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया क्या क्वेश्चन। चलो देख लो, पहले सबसे पहले आपको नहीं क्या एलसीएम निकालना है किसका, 2 3 4 5 6 और 7। देखो इंपॉर्टेंट नंबर क्या हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, 2 काम का नहीं है, ये 4 मेरा काम का है एलसीएम निकालने के लिए। यहाँ से 3 बच गया, तो देखो ये तो हो गया बार 4 हो गया, तो ये 7 भी काम का है, ये 5 भी काम का है और 3 काम का है, यही आपका एलसीएम है। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 20, अरे कितना हुआ 20 और ये 21 एंड 21 इंटू 20 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो 420। अरे क्लियर है कि नहीं है, और कहा गया है इनके बीच में नंबर है। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो, मान के चलो 5 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो आपको कितना आता है, किससे देखो अब आपको करना पड़ेगा ये मल्टीप्लाई, सोचना पड़ेगा 220 को ऐसा क्या, फिर आपको नहीं क्या कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किए, इनके यहाँ पे पहुँचे और 1 ऐड करना है, शेषफल 1 आता है कि नहीं आता है, फिर जो भी नंबर है हमको उसको देखना पड़ेगा, क्लियर है। और डिजिट सम इसलिए लगा, देखो इसका भी डिजिट सम 1 आ रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी 1 है और ये 2 ऑप्शन में से आपके कट गए, ठीक है। अब इन दोनों में से ही आंसर हो सकता है, चलो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई किया, चलो 6 से करो, हमको करना चाहिए 7 से मल्टीप्लाई। कैसे करना चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 28 आता है कि नहीं आता है, ये 28 के और 300 के बीच में चाहिए ना। चलो करो 28 से मल्टीप्लाई, कितना 0 हो गया, 14 4 कैरी 1, ये 29 और ये 1 भी जोड़ो, कितना हो गया ये 2941। चलो डिजिट सम मारो, ये कितना हुआ 10 और ये हुआ 16, इनका डिजिट सम कितना हुआ 16, तो आपका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन। इसमें अभी नहीं क्या हम रूल नहीं लगा पाते, क्योंकि ऑप्शन नहीं क्या, देखो मैंने ज़्यादा क्या बोला, अगर 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 चाहिए, ठीक है। इसमें भी देखो आपने नंबर लिखा 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन आपका देखो ये आंसर हो सकता था, ये तो होगा ही नहीं ना, ये हो सकता था, 2 में से नहीं कि आपका कोई भी आंसर हो सकता था, इसलिए मुझे निकालना पड़ा। अरे ठीक है क्या नहीं है, चलो नेक्स्ट पे चले। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, क्लियर है क्या नहीं है, तो सीधा देखो 1 कौन सा दे रहा है, ये नहीं हो सकता आपका आंसर, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 चाहिए, 0 दे रहा है, एक तो ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है। अरे भैया ना 3 से डिवाइड करने पे दोनों में केस में नहीं क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट पूछा है। निकालो एलसीएम, कितना निकाले थे अभी हमने 420, पता नहीं क्या मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है, किसके बीच में, इसके बीच में आना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 5 का 20 होता ना। चलो 5 से मल्टीप्लाई करो इसको सबसे पहले, कितना हुआ इनका मल्टीप्लिकेशन, 5 से मल्टीप्लाई करा 0 0 कैरी 1, ये 210, ठीक है क्या नहीं है। 6 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 420 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 0 12 कैरी 1 24 25, ठीक है ना, हम हमारे लिए यही चाहिए और आंसर 1।
चलो डिजिट सम बताओ ये कितना हुआ, 2 1 0 1, तो डिजिट सम आ गया 4, तो आपका आंसर क्या है ये। ठीक है क्या नहीं है, आपको ये करना था, मैंने 2 ऑप्शन तो उसी से काट दिया था। क्लियर है क्या नहीं है।